So, बच्चों, let's read this question. So this question says, a particle is moving in a circle of radius capital R in such a way that at any instant the normal and tangential component of its acceleration are equal. If the speed at t is equal to 0 is v naught, then the time taken to complete the first revolution. फर्स्ट रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। आपको टाइम टेकन बताना है तो कंप्लीट द फर्स्ट रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो पार्टिकल देखिए क्या कर रहा है, आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है बेसिकली, ठीक है। क्या कर रहा है आपका सर्कुलर मोशन, जिसकी रेडियस कितनी है आपको आर की कैपिटल आर गिवन कर रखी है, ठीक है। सर्कुलर मोशन कर रहा है आपका पार्टिकल, ओके। पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर इन सच ए वे दैट एट एनी इंस्टेंट द नॉर्मल एंड देखिए नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन क्या बोला गया, इक्वल बोला गया, ठीक है। तो जो आपका नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट। टेंजेंट देखिए नॉर्मल कंपोनेंट क्या होता है, and आपका सेंट्रीपिटल वाला, ठीक है, वो कितना होता है आपका वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल, ठीक है। ये आपका नॉर्मल कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। तो पार्टिकल देखिए अगर इससे सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, उसकी रेडियस कितनी है आपकी आर के इक्वल उसकी रेडियस है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, एक एक्सेलेरेशन तो ऐसे ये होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द जो आपकी स्पीड है, ठीक है, स्पीड का मैग्नीट्यूड यानी कि वेलोसिटी, स्पीड के मैग्नीट्यूड को चेंज करने के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज कॉल्ड अवर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। और इसकी वैल्यू होती है आपकी डीवी बाई डी टी के इक्वल, कितनी होती है आपकी डीवी बाई डी टी। एक एक्सेलेरेशन सर्कुलर मोशन जो कर रहा है उसके कारण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू बच्चों देखिए कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है आपकी ए वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल, कितनी होती है आपकी वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। ये हम बता सकते हैं, ऑलराइट। तो एक आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, एक है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यहाँ पर बोल रखा है जो आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन है या फिर आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, आपका डीवी बाई डी टी के इक्वल होगा, ठीक है। और क्या हिंट दे रखी है, इट्स स्पीड एट टी इज इक्वल टू जीरो वी नॉट के इक्वल है। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट द फर्स्ट रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर से देखिए डीवी बाई वी स्क्वायर, वी वाली टर्म को एक साइड लेके चला गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका डी टी बाई आर हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको क्या कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए, कहाँ से कहाँ, देखिए टाइम, जब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो था तो स्पीड कितनी थी, वी नॉट के इक्वल थी। किसी टाइम टी पर मान लीजिए आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, वी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो डीवी बाई वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा आपका, माइनस वन ओवर वी, लिमिट्स पुट करेंगे कहाँ से कहाँ, वी नॉट से लेकर वी, ठीक है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका वन बाई आर कॉन्स्टेंट और यहाँ से टी बाई आर हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब बच्चों देखिए लिमिट पुट कर देंगे तो वहां पर माइनस साइन आएगा, तो हम पहले क्या कर देते हैं, लोअर लिमिट पुट कर लेते हैं, फिर आपकी अपर लिमिट पुट कर लेते हैं। ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, टी बाई आर के इक्वल, दिस इज इक्वल टू टी बाई आर, ठीक है। तो अब यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं बच्चों, देखिए टाइम कितना आएगा, आर बाहर आ गया आपका, वन डिवाइडेड बाई वी नॉट माइनस आपका वन माइनस वन ओवर वी, ठीक है। ये आपका यहाँ पर से टाइम आ गया, दिस इज अ टाइम, ठीक है। इतने टाइम बाद हम बता सकते हैं इसकी स्पीड किसके इक्वल होगी, वी के इक्वल होगी, ठीक है, ये बता सकते हैं। लेकिन हमसे क्या पूछ रखा है, टाइम टेकन टू कंप्लीट द फर्स्ट रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना है यानी कि देखिए इसकी रेडियस आर है, तो यानी कि ये पूरी टू पाई आर डिस्टेंस को ट्रेवल करना है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करना है, टू पाई आर, ठीक है। कितना है आपका, टू पाई आर डिस्टेंस को ट्रेवल करना है, ठीक है, ये हम बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम क्या लिख सकते हैं, टू पाई, तो हम देखिए इसको देखिए डिस्टेंस के टर्म में लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन देखिए क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन को हम देखिए एक तो होता है आपका डीवी बाई डी टी, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको डिस्टेंस के टर्म में लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको डीएस से डिवाइड कर लीजिए और डीएस से मल्टीप्लाई कर लीजिए। डीएस से मैंने डिवाइड भी कर लिया, डीएस से मैंने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई भी कर लिया, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डीएस बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, और ये किसके इक्वल होगा आपका, डीवी बाई डीएस के इक्वल, ठीक है। ऐसे मैं इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकता हूँ, डीएस बाई डी टी क्या होगी आपका, वेलोसिटी इंटू डीवी बाई डीएस, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन का मैंने पोजीशन और वेलोसिटी के साथ जो रिलेशन होगा वो इस इक्वेशन का यूज करेगा, ठीक है। मैं इस इक्वेशन का यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझसे बोला गया कि टाइम टेकन टू कंप्लीट फर्स्ट रिवॉल्यूशन, और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में ये कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, टू पाई। तो डिस्टेंस मुझे पता है, ठीक है। तो देखिए अब मैं इस फॉर्मूले का क्या करूंगा, यहाँ पर आपका यूज करूंगा, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ, देखिए एक्सेलरेशन कितना है आपका, वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल है, कितना आपका वी स्क्वायर बाय, ये आपका सेंड, ये क्या आपका, दिस इज अवर नॉर्मल एक्सेलरेशन, और ये कौन सा एक्सेलरेशन है, दिस इज अवर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो मैंने इन दोनों को यहाँ से क्या कर दिया, इक्वल पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर से v से एक आपका वी ए वी कैंसिल हो जाएगा, v वाली टर्म को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या बच जाएगा, ds बाई आर, और यहाँ पर क्या बच गया आपका, dv डिवाइडेड बाई v बच जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू बच जाएगी, ठीक है। अब बच्चों देखिए अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, ठीक है। v की लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखनी है, इनिशियल इसकी स्पीड कितनी थी, v नॉट के इक्वल थी, फाइनल आपकी v के इक्वल होगी, ds कितना होगा, जीरो से लेकर टू पाई आर, फर्स्ट एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में बोल रखा है ना, तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में टू पाई डिस्टेंस क्या कर लेगा, ट्रेवल कर लेगा। आर तो कांस्टेंट है तो वन ओवर आर को बाहर ले लेंगे, और यहाँ पर अब लिमिट पुट करेंगे तो टू पाई आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू इतनी आ गई, ऑलराइट। डीवी बाई वी का इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना आएगा, एल एन वी, लिमिट पुट करूंगा तो एल एन ऑफ वी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, वी नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा। अब आर से बच्चा यहाँ पर आपका आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू पाई इजिकल टू, देखिए कितना हो गया, एल एन ऑफ वी डिवाइडेड बाई कितना, वी नॉट, ठीक है।
ln को लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा तो ई टू द पावर कितना होगा 2 पाई इजिकल टू वी डिवाइडेड बाई वी नॉट हो जाएगा। और वी की वैल्यू बच्चों आप यहाँ से लिख सकते हैं वी नॉट टाइम्स आपका ई टू द पावर 2 पाई। ठीक है, ये आपने क्या कर लिया यहाँ से वी की वैल्यू पुट कर ली, वी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब इसको आप टाइम वाले रिलेशन में पुट कर लो, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। टाइम क्या था 1 आवर टाइम्स, ठीक है, यहाँ पर आपका 1/v0 था, माइनस 1/a कितना देगा वी नॉट ई टू द पावर कितना 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर से आर वी नॉट को कॉमन कर लो, आर बाई वी नॉट ऐसे हो जाएगा, 1 माइनस ई टू द पावर 2 पाई को ऊपर लेके जाऊंगा तो ई टू द पावर माइनस 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन आपका यहाँ पर से ऐसे आ जाएगा, दिस वुड, ये आपका ऐसे रिलेशन आएगा। ये देखिए बच्चों ऑप्शन में गिवन है आपको आर डिवाइड बाई वी नॉट इंटू 1 माइनस, ये देखिए सी ऑप्शन पे गिवन कर रखा है, तो हम क्या लिख सकते हैं ऑप्शन सी क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, so this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.